वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एज अ साइंस। ये मेरे पहले वाले वीडियो का पार्ट 2 है जिसमें हमने डिस्कस किया था सोशियोलॉजी, उसके मीनिंग्स और डेफिनेशन जो कि डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट ने अपने अपने टाइम पे बताए थे। अगर आपने मेरा वो लेक्चर देखा नहीं है तो ऊपर आई बटन है, आप उस पर क्लिक कीजिएगा, आप मेरा पुराना लेक्चर देख पाओगे। अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो यहाँ मेरा इंस्टाग्राम आईडी है अंकित खरे 30, आप इस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल जो है सोशियोलॉजी गुरु नागपुर, उसे आप ज्वाइन कर सकते हो। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशियोलॉजी एज अ साइंस। अभी सोशियोलॉजी जो है वो साइंस कंसिडर नहीं किया गया था पहले, लेकिन जो ऑगस्ट कॉम्टे हैं सोशियोलॉजी के फादर, वो कहते थे कि ये साइंस है, बट अथॉरिटीज ने इन्हें ये सब्जेक्ट को साइंस में ना डालते हुए ह्यूमैनिटीज में डाला है, बट इट इज अ साइंस। और उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है एज अ साइंस, वो अभी हम ये लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहले तो वो है इंडिपेंडेंट साइंस। सेकेंड, इट इज अ सोशल साइंस। सोशल मतलब इट इज रिलेटेड टू सोसाइटी, therefore it is social science. Categorical science, pure science, general science, generalizing science। अभी यहाँ पे जनरल साइंस और जनरलाइजिंग साइंस दोनों डिफरेंट चीजें हैं, और इनमें क्या डिफरेंस है मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। और फिर लास्ट है एम्पिरिकल साइंस। तो एक एक करते हुए अभी हम एक एक पॉइंट को अच्छे से स्टडी करेंगे। इट इज एन इंडिपेंडेंट साइंस। क्यों है इंडिपेंडेंट साइंस? सोशियोलॉजी इज अ स्पेसिफिक साइंस हैविंग इट्स ओन ब्रांचेस ऑफ नॉलेज. It does not come under the umbrella of other social or physical sciences. अभी ऐसा है कि सोशियोलॉजी एक बड़ा सा सेट है, ठीक है, हमने मैथमेटिक्स में सेट पढ़ा है, तो सोशियोलॉजी एक बड़ा सा सेट है। और ये जो बाकी साइंसेस है, हिस्ट्री है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, एंथ्रोपोलॉजी, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। ये सारी चीजें हम सोशियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, मतलब सोसाइटी में होने वाली हर एक चीज की स्टडी हम सोशियोलॉजी में करते हैं। तो therefore it does not come under the umbrella of other social or physical sciences. It is independent science. It has its own code of study and a separate line from other sciences. फिर आता है इट इज अ सोशल साइंस, नॉट फिजिकल। सोशियोलॉजी बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ सोशल साइंसेस एंड इज कंसिडर्ड एज द मदर ऑफ ऑल सोशल साइंसेस। अभी ये सारी चीजें जो है सोशल साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स वगैरह, ये सोशल साइंस हमने 10th में पढ़ा है, तो इन्हें हम सोशल साइंस कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें सोशियोलॉजी के अंडर आती हैं, तो देयरफॉर सोशियोलॉजी इज कंसिडर्ड एज अ मदर ऑफ ऑल सोशल साइंसेस. Other social sciences are under the jurisdiction of sociology from one or the other point of view. For this purpose, it studies the behavior, action and social activities of man. फिर आता है it is a categorical science. Categorical science कैसे है? Sociology is not specifically concerned to the study of moral or immoral, right or wrong, गुड एंड इविल प्रॉब्लम्स। मतलब सोशियोलॉजी जो है वो सिर्फ एक स्पेसिफिकली हम सिर्फ अच्छी अच्छी चीजों की स्टडी कर रहे हैं सोसाइटी में, ऐसा नहीं है। सिर्फ बुरी बुरी चीजों की स्टडी कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। ये सारी कैटेगरीज जो है, ये सारी कैटेगरीज की हम स्टडी करते हैं, एक साथ स्टडी करते हैं। तो ये कोई स्पेसिफिकली कोई मॉरल वैल्यू से रिलेटेड नहीं है, मतलब सिर्फ उसी की हम स्टडी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। देयरफॉर इट इज अ कैटेगोरिकल साइंस, अलग अलग कैटेगरीज की हम स्टडी करते हैं इसमें। It studies general phenomenon which includes all the above categories of value. एक जनरल फिनोमिना पढ़ते हैं जिसमें हम सारी कैटेगरीज जो होती हैं, सही है, गलत है, सब राइट रॉन्ग, हर चीज हम उसमें स्टडी करते हैं। It is separate from the judgment of any type of value. अभी देखते हैं it is a general science. जनरल साइंस क्या होता है कि सोसाइटी में हम सारी चीजों का इन जनरल पढ़ाई करते हैं, मतलब ऐसा कोई उसका लिमिटेशन नहीं है कि हमको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, कि उनकी टेरिटरी में नहीं जाना है, मतलब वो दूसरे सब्जेक्ट की डिसिप्लिन जो सपोज पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री में, तो वहां नहीं जाना है, ऐसा नहीं है। सोसाइटी में जो भी कुछ हो रहा है, जो भी अब तक हुआ है, सब की पढ़ाई हम सोशियोलॉजी में करते हैं। तो इट इज अ जनरल साइंस।
मतलब जैसे कि हिस्ट्री है तो सिर्फ उसमें पास्ट इवेंट्स की ही पढ़ाई होती है, इकोनॉमिक्स है तो उसमें सिर्फ मनी रिलेटेड चीजों की ही पढ़ाई होती है, पॉलिटिकल साइंस है तो उसमें सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट एक्शंस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट बॉडीज, इनकी स्टडी होती है। तो वैसा है कि सोशियोलॉजी जो है उसमें हम इन जनरल ये सारी चीजों की हम पढ़ाई करते हैं, तो इट इज अ जनरल साइंस। तो देखते हैं, द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी इज जनरलाइज्ड। Other social sciences study a specific aspect of its study like economics, political science, which is confined to a central point, but the discipline of sociology is generalized. फिर आता है जनरलाइजिंग साइंस। मैंने आपसे कहा था कि जनरल साइंस और जनरलाइजिंग साइंस ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो वो वही अभी हम देखेंगे। अभी जनरलाइजिंग साइंस क्या होता है कि सपोज दो कंटिनेंट्स हैं, एक है अमेरिका है, एक है एशिया, ठीक है। तो पहले तो इनमें कोई इंटरेक्शन था नहीं, वहां की सोसाइटी अलग थी, वाटर बॉडी से सेपरेट। इंडियन सोसाइटी, जो एशियन सोसाइटी है वो अलग थी, तो इनमें कम्युनिकेशन तो कुछ था नहीं, है ना। बोर्ड शिप्स इनका इन्वेंशन तक हुआ नहीं था। लेकिन हाँ, अगर अमेरिका में फैमिली का कंसेप्ट था तो इंडिया में भी था, एशिया में भी था। अमेरिका में शादियां हो रही थी तो हाँ, एशिया में भी हो ही रही थी। तो क्या है, हमने अगर एक सोसाइटी की स्टडी हमने की है, उसमें जो हमने रिजल्ट फाइंड आउट किए उसे हम बाकी सोसाइटीज में हमने जनरलाइज किया, मतलब अप्लाई कर दिए सब में, है ना। तो वही होता है जनरलाइजिंग साइंस। एक चीज की स्टडी करो और वो बाकी जगह अप्लाई करो। हाँ, और ये एप्लीकेशन भी सही था, सही साबित हुआ। तो सोशियोलॉजी क्या है? इट इज अ जनरलाइजिंग साइंस। वही पढ़ते हैं अभी। देयर इज नो लिमिटेशन और स्पेसिफिकेशन इन द स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम. It tries to find the general laws and principles about human interaction and association. A result obtained in one society can be generalized to all the other societies. फिर देखते हैं, it is a pure science. Pure और impure ये चीजें आपको पता है, ठीक है। अगर किसी चीज में मिलावट रही तो हम उसको impure कहते हैं, लेकिन सोशियोलॉजी जो है वो एक प्योर साइंस है, उसमें किसी भी चीज की मिलावट नहीं है। मतलब ये चीज हमने पहले भी पढ़ी थी कि सोशियोलॉजी इज द मदर ऑफ ऑल सोशल साइंसेस। तो क्या है ना, सोशियोलॉजी की जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम किसी की हेल्प लेके नहीं करते। किसी को सपोज सोशियोलॉजी की पढ़ाई करना है तो चलो भाई हिस्ट्री की हेल्प लेके हमको पढ़नी है, या फिर हमको पॉलिटिकल साइंस या फिर इकोनॉमिक्स की या फिर एंथ्रोपोलॉजी की हमको स्टडी करनी है, तब जाके हम सोशियोलॉजी। नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, उन लोग को अगर हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी, ये सारी चीजें, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, तो सोशियोलॉजी के अंडर आते हैं वो सब्जेक्ट। सोशियोलॉजी में किसी की मिलावट नहीं है, सोशियोलॉजी को स्टडी करने के लिए किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी चीजों की स्टडी में सोशियोलॉजी की हेल्प लगेगी, ठीक है। तो उनमें मिलावट है लेकिन सोशियोलॉजी में मिलावट नहीं है। सोशियोलॉजी इज अ प्योर साइंस। सोशियोलॉजी की स्टडी के लिए हमको बाकी चीजों की स्टडी करना नहीं पड़ता। हम ऑलरेडी ये सारी हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, ये सब चीजें हम सोशियोलॉजी में पढ़ते ही है। हमारा सब्जेक्ट लिमिटलेस है, ठीक है, बहुत वास्ट कंसेप्ट है। तो इट इज अ प्योर साइंस। हम मिलावट करके नहीं पढ़ रहे हैं, हम प्योर पढ़ रहे हैं, और बाकी सब्जेक्ट जो है वो एक लिमिटेड चीजें ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वी आर हैविंग अ प्योर साइंस। सोशियोलॉजी इज अ प्योर साइंस. Sociology has its theoretical knowledge which is indispensable for sociologists, scientists and social workers as well as for anthropologists. Its study does not interest in any law making or public policies and the implementation, but the study of sociology only examines the social aspect of society, that is what is happening in the society. अब इस सोशियोलॉजी में हम सिर्फ पढ़ते हैं कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, हम कुछ लॉ बनाने के लिए नहीं चले जाते हैं, है ना, या फिर पब्लिक के लिए कुछ पॉलिसीज बनाने नहीं निकल जाते हैं। वो जिनका काम है, गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट बॉडीज का है, तो वो लोग अपने अपने काम करते हैं। हम सिर्फ सोसाइटी में प्योरली, हम सिर्फ सोसाइटी में क्या क्या हो रहा है बस उसकी ही हम स्टडी करते हैं। That is what is happening in the society. We study only that much part in sociology. ठीक है। अभी सोशियोलॉजी इज एन एम्पिरिकल साइंस। एम्पिरिकल मतलब क्या होता है? रैशनल एंड एम्पिरिकल आर द टू मेन अप्रोचेस इन साइंटिफिक वे। साइंटिफिक स्टडी जब करते हैं तो रैशनल और एम्पिरिकल ऐसे दो अप्रोचेस होते हैं। तो रैशनलाइजेशन है कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, और एम्पिरिकल जो है इट इज अरेंजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ दिस फैक्ट्स। फैक्ट्स और थ्योरीज जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता।
theories without facts are empty and facts without theories are blank. Therefore sociology is an empirical science, क्योंकि इसमें हम फैक्ट्स और थ्योरीज दोनों की स्टडी करते हैं, ठीक है। उनमें जो थ्योरीज हैं, जो फैक्ट्स है, उनका एक अरेंजमेंट होता है, तो इसीलिए सोशियोलॉजी को एम्पिरिकल साइंस कहा जाता है। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप एक बार पूरा जो लेक्चर है एक बार फिर देखिए और सारा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो अगर आपको नहीं समझा होगा तो आप एक बार फिर से देख लीजिए, आपको समझ जाएगा। तो मैं यही जो सीरीज शुरू किया है लेक्चर्स की, इसमें मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सिंपल तरीके से और शॉर्ट वीडियोस बना के आपको नागपुर यूनिवर्सिटी का आपका बीए और एमए का सारा सिलेबस मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो गाइस स्टे ट्यून्ड, थैंक यू। Dear students, please like this video, share this video and subscribe to my channel. Please don't forget to press the bell icon so that you can get the notifications of my videos regularly. Thank you.